कोलकाता केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और वो खुलासा ये है कि वो सच सामने आ चुका है। वो वजह पता चल चुकी है कि आखिरकार उस डॉक्टर के साथ क्रूरता करने की वजह क्या थी जिस दिन से ये घटना सामने आई है। सवाल जो है वह सामने है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिरकार इतना अपराध करने के पीछे का कारण क्या था। किसी की मानसिकता कहां तक जा सकती है, किसी की मानसिकता किस तरीके का रूप ले सकता है, लेकिन वो रूप लेने की वजह क्या था, उस मानसिकता को बदलने का कारण क्या था, वो सच सामने आ चुका है। अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि 50 दिन तक सीबीआई जैसी एजेंसी आखिर जांच नहीं, फाइल नहीं खोल पाई, जांच नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है ये बताते भी आदमी को सोचना होगा कि उस लड़की के साथ जो हुआ उसकी वजह क्या रही है, इतने क्रूर क्राइम की क्या वजह थी। जब भी पुलिस किसी मामले की जांच करती है तो उसके सामने पहला जो सवाल होता है अधिकारियों के दिमाग में वो ये होता है कि इसका मोटिव क्या है, मकसद क्या है। किसी भी अपराध को अगर अंजाम दिया जाए तो उसका कोई ना कोई जरूर मकसद होता है। तो कोलकाता केस में 50 दिन से करीब सीबीआई यही सवाल का जवाब तलाश रही थी और अब जो जानकारी मिली वो ये कहती है कि लड़की जो जिस डॉक्टर बिटिया के साथ ये गलत हुआ उसने खराब क्वालिटी की दवा की शिकायत की थी उस कॉलेज में। सिरप की जगह पानी लोगों को दिया जा रहा था। ये आरोप इतने गंभीर हैं कि इनकी वजह से वहां कई बच्चों की मौत हो गई। वहां दवा जहां से जाती थी उस मेडिकल कॉलेज में उस जगह की जांच की मांग उठ रही है। आप ये सोचिए कि ये कितना बुरा है। आप जीएस मेडिकल कॉलेज में हैं। जीएस मेडिकल कॉलेज में वो लड़की पढ़ती थी। उसी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान, चूंकि वो डॉक्टर भी थी, तो इलाज के दौरान कई मरीज गलत दवाओं की वजह से उनकी मौत हो गई, उनकी जान चली गई। इस बात की वो शिकायत करनी चाहती थी और ये उसकी इंस्टाग्राम आईडी पे बकायदा कई लोगों ने ये कहा। कई खबरें ऐसी सामने आई कि वो इंस्टाग्राम के जरिए इसका खुलासा करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले जब वो संदीप घोष के लोगों तक ये बात पहुंची तो उसको चुप करवाने के लिए जो वहां पे बकायदा रैकेट चला रहे थे, इस तरीके के घिनौनी क्राइम को अंजाम दिया। अब ये बात जब सामने आई है 50 दिन बाद, तो ये कहा जा रहा है कि संजय रॉय और संदीप घोष का नाम नहीं, और भी लोग इस केस में इन्वॉल्व है। जो बात पहले दिन से कही जा रही थी वो इस खुलासे के बाद भी कही जा रही है। मुझे लगता है कि उन डॉक्टरों को यह सोचना चाहिए कि तमाम तरह के लोग आपके भरोसे अपना इलाज कराने आते हैं ताकि उनकी जिंदगी बच जाए। भगवान के बाद डॉक्टरों को दूसरा दर्जा दिया जाता है, लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जिस तरह की इंफॉर्मेशन निकल के आई है, जिस तरह से बच्चों ने लगातार आरोप लगाने शुरू किए और जिस तरह से डॉक्टर बिटिया को सच मालूम था कि इस कॉलेज में जितने तरह के स्कैंडल चलाए जाते हैं, किस तरीके का रैकेट होता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि डॉक्टरों का कहना था कि वहां पर जो एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती थी वो बेअसर थी, कुछ दवाइयां एक्सपायरी थी। यही नहीं, जो घाव को साफ करने के लिए जो एक सिरप टाइप का दिया जाता है वो सिरप भी नहीं था, वो रंगीन पानी दिया जाता था जिसके वजह से उनके घाव और बढ़ जाते थे। यही नहीं, उस हॉस्पिटल में कई लोग बीमारियों से ठीक हुए लेकिन बाद में उनकी जान चली गई। वजह थी कि दवाइयां ही इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं दी गई कि उनका जो बीमारी है या उनकी जो घाव है वो जल्दी भर सके। तमाम तरह की चीजें जो आरजीकर कॉलेज में होती थी वह धीरे धीरे अब सामने निकल कर आ रही है। अब सीबीआई इस केस को और तेजी से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर चुके हैं। कोलकाता डॉक्टर बेटी मामले में सीबीआई के हाथ अब इस केस की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी लग चुकी है। इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई ने सेमिनार हॉल सहित कई स्थानों पर फॉरेंसिक जांच की थी और आखिरकार मुख्य सबूत सेमिनार हॉल के पास बने बाथरूम से मिला है। ये वही वॉशरूम है जिसे घटना के बाद आरोपी संदीप घोष के निर्देश पर तोड़वा दिया गया था, लेकिन अब सीबीआई को वह महत्वपूर्ण वीडियो सबूत मिल गया है जिसने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में आरोपी संदीप घोष और संजय रॉय समेत 4 डॉक्टर, जिनमें 2 ट्रेनी और 2 सीनियर डॉक्टर शामिल हैं, सामने आ चुके हैं। साथ ही 8 और 9 अगस्त की रात नाइट शिफ्ट में काम करने वाली नर्स ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया है। नर्स के अनुसार उस रात बाथरूम में मिले सुराग के आधार पर यह पता चला है कि एक जूनियर डॉक्टर रात में बाथरूम में खून के धब्बे धो रहा था, जबकि बगल के सेमिनार हॉल में यह दुष्कर्म जारी था। लेकिन अब उस डॉक्टर का नाम भी सामने आ चुका है और इस मामले में जो जानकारी सामने आई है उसने सभी को फिर से चौंका दिया है। अब तक केवल
पुरुष आरोपियों की बात हो रही थी और उनके खिलाफ सबूतों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन अब इस मामले में एक महिला आरोपी का नाम भी उजागर हुआ है। डॉक्टर बेटी की दोस्त और उसी कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर बताई जा रही है। इसके सामने आने के बाद मामला अब पूरी तरह साफ हो गया है कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। संजय रॉय, जो पहले लगातार अपने बयान बदल रहा था, इस बार उसने 4 डॉक्टरों के नाम बताए हैं। सीबीआई भी उसकी इस जानकारी को सुनकर हैरान रह गई। अब तक संजय रॉय किसी का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अब उसने उन 4 डॉक्टरों का नाम उजागर कर दिया है। इस मामले में सबसे अहम फुटेज भी अब सीबीआई के हाथ लग चुका है, जो मामले को और स्पष्ट करता है। वही डॉक्टर बेटी की मां ने अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद आंदोलन होते हैं, लेकिन समय के साथ लोग भूल जाते हैं। मगर डॉक्टर बेटी की मां और पूरा देश यही चाहता है कि उसे इंसाफ मिले। अगर आप भी डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए उसके परिवार के साथ खड़े हैं, तो कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। अब सीबीआई इस मामले की तह तक पहुंचने के बेहद करीब है और जो नई जानकारी सामने आई है वह शायद आपने पहले कभी नहीं सोची होगी। 7 और 8 अगस्त की रात से इस पूरी साजिश की भूमिका तैयार हो चुकी थी, यानी कि इस घटना की योजना पहले से ही बनाई जा रही थी और 8 और 9 अगस्त की रात को इसे अंजाम दिया गया। इस साजिश के बारे में सिर्फ संजय रॉय और संदीप घोष ही नहीं, बल्कि 4 अन्य डॉक्टर और मोमिता की महिला मित्र, जो उसी कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर थी, भी जानती थी। इन सभी ने मिलकर इस दरिंदगी को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। अब जो नई जानकारी सामने आई है उसे बताने से पहले यह समझना जरूरी है कि इस केस के हर पहलू को ध्यान से समझा जाए। यह घटना 8 और 9 अगस्त की शाम लगभग 8 बजे से शुरू होती है। ट्रेनिंग हॉल यानी सेमिनार हॉल से ही पूरी घटना की शुरुआत होती है, जहां डॉक्टर बिटिया अपनी महिला दोस्त और कुछ अन्य ट्रेनी दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रही थी। पहले इस मामले में एक महिला डॉक्टर का नाम सामने नहीं आया था, लेकिन अब उसकी पहचान हो चुकी है। जानकारी के अनुसार जब मोमिता अपने दोस्तों के साथ बैठी थी, उस वक्त वह हमेशा की तरह अपनी मां से भी बात कर रही थी। डॉक्टर बिटिया की मां ने पहले बयान में कहा था कि वह रोजाना रात 8 बजे के बाद अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करती थी, लेकिन उस दिन उनकी बेटी ने उन्हें कॉल नहीं किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी बेटी को मैच या किसी खेल में रुचि नहीं थी, तो यह सरासर झूठ है कि वह रात 1 बजे तक बैठकर मैच देख रही थी। अब नई जानकारी सामने आई है कि जब डॉक्टर बिटिया उस दिन खाना खा रही थी तो उसके भोजन में नींद की दवाई मिला दी गई थी ताकि उसे गहरी नींद आ जाए, और वैसा ही हुआ। मोमिता गहरी नींद में चली गई और कहीं जाने की स्थिति में नहीं रही, इसीलिए वह सेमिनार हॉल में ही सो गई। जब वह सो गई तो वहां मौजूद ट्रेनी डॉक्टर, जिन्होंने बाद में अपने बयान में बताया, स्लीप रूम में चले गए। पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर यह पूरी साजिश पहले से तय ना हुई होती तो क्या उसके दोस्त उसे एक बार जगाने की कोशिश नहीं करते? क्यों उन्होंने उसे उसके कमरे तक नहीं पहुंचाया? लेकिन ऐसा नहीं किया गया और देर रात इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब जो जानकारी सामने आई है वह चौंकाने वाली है। उस रात ड्यूटी पर तैनात नर्स ने लगभग 11 बजे एक ट्रेनी डॉक्टर को बाथरूम की तरफ जाते हुए देखा। जब नर्स ने उनसे पूछा कि आप सेमिनार हॉल का वॉशरूम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि कमरे 121 के मरीज की सर्जरी के दौरान खून के छींटे उस पर पड़ गए थे और वह खून के धब्बों को धोने के लिए नहा रहा है। उस समय नर्स वहीं मौजूद थी और उसने यह सब देखा। अब उस नर्स के बयान ने इस मामले को और भी चौंकाने वाला मोड़ दे दिया है। नर्स का कहना है कि उसने जिस ट्रेनी डॉक्टर को देखा था वह उसे पहचानती नहीं थी और इससे पहले कभी उस व्यक्ति को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में नहीं देखा था। इसका मतलब यह है कि जिसे ट्रेनी डॉक्टर बताया जा रहा है, वास्तव में उसका इस कॉलेज से कोई संबंध नहीं था। यह साफ इशारा करता है कि उस रात कुछ बाहरी लोगों को बुलाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। इसके अलावा यह भी सामने आया कि उस बाथरूम का इस्तेमाल कर उस व्यक्ति ने कई खून के धब्बों और छींटों को धोया था। इस खुलासे के बाद संदीप घोष ने बाथरूम को तुड़वाने का आदेश दिया ताकि सबूतों को मिटाया जा सके। फोटोज में टूटी हुई दीवारें साफ दिखाती हैं कि बाथरूम को पूरी तरह नष्ट करने की कोशिश की गई। यह स्पष्ट है कि सबूतों को मिटाने के लिए यह सब किया गया था।
अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या संदीप घोष अकेले ही इस पूरी साजिश को अंजाम दे सकता था। ये नामुमकिन लगता है, क्योंकि पहले तो इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया और फिर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। ये सब अकेले करना संभव नहीं दिखता, जिससे यह साफ है कि इस पूरे मामले में और भी लोग शामिल थे। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर सेमिनार हॉल में यह घटना घटी तो क्या उस रात वहां कोई और मौजूद नहीं था? क्या किसी ने चीखें नहीं सुनी? क्या वहां कोई गार्ड ड्यूटी पर नहीं था? अगर ये सब पहले से योजनाबद्ध नहीं था तो उस रात उस फ्लोर पर तैनात गार्ड को छुट्टी क्यों दी गई? उसे जानबूझकर छुट्टी पर भेजा गया ताकि उस जगह पर कोई निगरानी ना हो सके। और चौंकाने वाली बात यह है कि सेमिनार हॉल के पास लगे सीसीटीवी कैमरा को भी वारदात से कुछ दिन पहले ही हटा दिया गया था, जिससे स्पष्ट होता है कि यह पूरी साजिश पहले से ही बारीकी से रची गई थी। सेमिनार हॉल में डॉक्टर बिटिया का रोजाना बैठने का समय भी इन अपराधियों को पहले से मालूम था। उसी के आधार पर उन्होंने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया। अब जब संदीप घोष इस मामले में बुरी तरह फंस चुका है तो उससे जुड़ी नई और भी भयावह जानकारियां सामने आ रही हैं। संदीप घोष पर पहले कुछ ही आरोप थे, लेकिन जब सीबीआई ने उसके फार्म हाउस पर छापा मारा तो तहखाने से कई महत्वपूर्ण सबूत मिले। इनमें 2000 से अधिक सीडी, मेमोरी कार्ड और महंगे कैमरों से बनाए गए अश्लील वीडियो शामिल हैं। इसके अलावा महिला ट्रेनी डॉक्टरों के साथ अश्लील हरकतें, दुर्व्यवहार और शोषण जैसी बातें भी उजागर हुई हैं। सीबीआई ने अब तक 3 स्थानों पर छापे मारे हैं, जिनमें हावड़ा की 2 जगह भी शामिल है। इनमें से एक संदीप घोष के करीबी दोस्त विप्लव सिंह का घर भी है और अब उसका नाम भी इस मामले में सामने आ चुका है। इस जांच के दौरान कई अन्य नाम भी सामने आ रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि सीबीआई अब उन 4 डॉक्टरों की भी जांच कर रही है जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनमें से 2 ट्रेनी डॉक्टर हैं। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से इन्हें पहले कभी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में देखा ही नहीं गया था, जबकि दावा किया जा रहा था कि वे वही के ट्रेनी डॉक्टर हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।